हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट योर ओन सीआरएस स्कोर फॉर एक्सप्रेस एंट्री पीआर। सो लेट्स स्टार्ट। एंड लिंक मैं सीआरएस स्कोर की आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगी। सो फर्स्ट इज मैरिटल स्टेटस। सो वॉट एवर योर मैरिटल स्टेटस इज, you have to select that. So I have selected never married. एंड अगेन सेकेंड ऑप्शन इज़ हाउ ओल्ड आर यू। तो आपकी जो भी एज है आपको वो सिलेक्ट करनी है उसमें। तो मैंने 27 सेलेक्ट किया है। आपकी अगर 26 एज है, 24 एज है, आपको वैसे सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये आपने जो क्रेडेंशियलिंग करवाई होगी, मैंने जैसे बताया अपने लास्ट वाले ब्लॉग में, आपको ईसीए करवाना कंपलसरी है। तो उसमें जिस तरह से उन्होंने आपका डिग्री वैलिडेट किया है, इफ़ दे हैव वैलिडेटेड योर डिग्री एज एन मास्टर डिग्री कंपेयर आफ्टर कंपेयरिंग फ्रॉम कैनेडा, तो वो मास्टर डिग्री उन लोगों ने वैलिडेट किया है तो मास्टर डिग्री लिखना है। अगर उन्होंने बैचलर्स वैलिडेट किया है तो बैचलर्स लिखना है आपको। अकॉर्डिंग टू योर ECA you have to write. सो गाइज मेक श्योर कि आपकी ECA में जिस तरह से लिखा है वैसे ही आप सिलेक्ट करें। एंड देन option is, have you earned a Canadian degree, diploma or certificate? So if you have taken any Canadian degree, diploma or certificate, you have to select yes, otherwise you have to select no. Then you have to go on official languages. तो जो आपने IELTS वगैरह या कुछ भी दिया है तो यहाँ पे आपको वो स्कोर सिलेक्ट करके और वहाँ यहाँ पे आपको देखना रहेगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं इसके ऊपर। सो जैसे मैंने बोला आपको 8777 कंपलसरी है, तो हम यहाँ पे भी 8777 ही सिलेक्ट करेंगे। तो हमने सिलेक्ट किया आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 years ओल्ड, दैट मीन्स 2 साल के लिए ही वैलिडेट रहता है आपके IELTS स्कोर। तो यू हैव टू सिलेक्ट IELTS एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट वट एवर द रिजल्ट इज़। जैसे मैंने बोला 8777 है तो हम वैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। आपका जो भी स्कोर है आपको उसी तरीके से लिखना है। जस्ट मेक श्योर कि जब आप जो आप सबमिट करने वाले हैं वैसे ही सिलेक्ट करके आप CRS स्कोर कैलकुलेट करें। सो हमने लिसनिंग 8 रखा है, स्पीकिंग 7 रखा है, रीडिंग अगेन 7 रखा है एंड राइटिंग भी हम 7 सेलेक्ट करेंगे। देन टू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट, तो वो हम लोग के लिए नॉट एप्लीकेबल रहेगा। देन यू हैव टू सिलेक्ट अ वर्क एक्सपीरियंस टू कैलकुलेट योर CRS स्कोर। तो हम अभी कनाडा नहीं आए हैं बिकॉज वी वांट टू फाइल PR फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो गाइस ये एक्सपीरियंस जो कनाडा का जिन लोग के पास है उन्हीं के लिए है कि अगर आप कनाडा रह चुके हैं एंड यू हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस देन यू हैव टू सेलेक्ट, अदरवाइज यू हैव टू राइट नन और लेस देन ईयर। दैट मीन्स आपके पास कनाडा का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एंड अब आते हैं जिसमें हमें हमारा इंडिया का एक्सपीरियंस शो करना है। दैट मीन्स उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा CRS स्कोर कितना हो रहा है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 1 यू कैन सिलेक्ट 1, इफ़ यू हैव 2 यू कैन सिलेक्ट 2। नाउ the option is, do you have certificate or qualification for Canadian province? So if you have, then you can say yes, otherwise you can say no. Do you have any valid job offer from LMIA, that means labor market impact assessment? अगर आपके पास है तो yes करिए, नहीं है तो no करिए। ठीक है। Do you have nomination certificate? If you have yes then yes, no then no. तो मैंने यहाँ पे no select किया है because we don't have. Now the section is, do you have or you or your spouse, common law partner, have at least one brother or sister living in Canada? You say no. आपका कोई भी अभी नहीं बता, हम अभी सिंगल पे कैलकुलेट कर रहे हैं CRS स्कोर। सो दिस इज़ ऑन अ सिंगल बेसिस, लाइक 1 पर्सन अगर आना चाहता है तो उसका स्कोर क्या है, दैट इज़ 444। सो इन दिस रिक्वायरमेंट जितना भी आपका 2 years का वर्क एक्सपीरियंस पे, इफ़ यू हैव 8777 पॉइंट्स यू विल गेट 444 पॉइंट्स। तो अगर सोचो कि ड्रॉ में 420 स्कोर का टफ हुआ,
So there are a good chances that you would be getting a ITA, that means invitation from IRCC, that yes, you are invited for a permanent residency and you can submit your documents in a 60 days. तो इस तरह से आएगा. Now you can see that they have calculated official languages and level of education, all the points that are accumulated as a subtotal. तो वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जिसमें दिख रहे हैं वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की. सो आई वुड से कि ज़्यादातर लोग अगर आना चाहते हैं तो आइल्स पे ज़्यादा फोकस करिए कि आप जितने हो सके उतने ज़्यादा बैंड्स लाइए, सो यू कैन गेट अ PR ईजीली. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली अ CRS स्कोर कि अगर आपके 420 कट ऑफ है और आपका 444 बन रहा है तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो गाइज आप देख सकते हैं इसमें स्पाउस फैक्टर्स भी काउंट होता है. तो हम अभी आगे देखेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके CRS स्कोर कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसमें कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स होते हैं एंड आपके फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स काउंट हुए हैं. एंड इफ़ यू हैव जॉब ऑफर, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला, इफ़ यू हैव जॉब ऑफर और LMIA तो उसके भी पॉइंट्स आप इसमें काउंट करवा सकते हैं. इफ़ यू सेड येस तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे आपको. इफ़ यू नो फ्रेंच लैंग्वेज तो उसके भी पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको. तो इस तरह से CRS स्कोर काउंट होता है. तो इसमें अभी हमने एज अ सिंगल काउंट किया है तो 444 पॉइंट्स हो रहा है. एंड अब हम आगे देखेंगे कि आप अगर मैरिड हैं तो आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं. सो गाइस ये प्रोसीजर ऐसे ही रहेगी. आपको इसी में, आप अगर मैरिड हैं तो आपको सेम चीज़ अपनी ऐसे ही रहने देनी है. एंड इफ़ यू आर मैरिड देन यू हैव टू सिलेक्ट मैरिड इन द सेक्शन वेयर आई रोट सिंगल. तो वहाँ पे आपको जाकर मैरिड सेलेक्ट करना है. तो अब हमने मैरिड सेलेक्ट किया एंड देन you have to select whether your spouse is citizen or permanent resident of Canada. अगर वो है permanent resident और citizen तो आप ये select करिए. अगर नहीं है तो no select करिए. मैंने no select किया है. एंड फिर will your spouse or common law partner come with you to Canada. तो अगर वो आना चाहते हैं और आप obviously बुलाना चाहेंगे तो ये select करिए. फिर एज इट इज़ मैंने रहने दिया है, वो प्रोसीजर सेम रहेगी. एंड देन लास्टली हम जाएंगे जहाँ पे स्पाउस के बारे में लास्ट में क्वेश्चन पूछे होते हैं. तो उसमें पूछा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन. तो उनको भी ECA करवाना कंपलसरी रहेगा. इफ़ दे वांट टू कम विथ यू, दे वांट टू अकम्पनी यू. सो सिलेक्ट वॉट एवर द एजुकेशन ऑफ देयर्स इज़. तो अगर वो बैचलर्स किए हुए हैं एंड ECA says that yes it is a bachelor degree compared to Canadian degree, तो ये select bachelors. if they have masters तो master select करिए. एंड उनका भी सेम रहेगा कि if they have Canadian experience, if they have it then say whatever the situation is. अगर है तो आप वैसे select कर सकते, नहीं है तो none कर दीजिए. नाउ इफ़ यू आर अ प्राइमरी एप्लीकेंट, आप अपने ऊपर फाइल रखने वाले हैं तो आपके स्पाउस को आइल्स देना ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी. सो यू कैन राइट नॉट एप्लीकेबल एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग योर स्कोर विथ योर स्पाउस. सो यू आर गेटिंग 427 पॉइंट्स. ओके, तो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया कि आप मैरिड हो तो कैसे पॉइंट्स आपके पास होंगे एंड व्हेन यू आर सिंगल तो आपके कैसा CRS स्कोर रहेगा. सो गाइस आप इस तरह से चेक कर सकते हैं योर CRS स्कोर बिफोर मेकिंग योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. तो ये करना बहुत ज़रूरी है. बिफोर यू मेक योर ओन पोर्टल यू हैव टू चेक योर CRS स्कोर. एंड मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में अब आपको बताऊंगी कि आप खुद अपना GCK अकाउंट कैसे बना सकते हैं. आप खुद अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं टू अप्लाई PR बाय योर ओन. So guys, if you like this video, please do not forget to subscribe my channel. Do not forget to share my channel. And please do like, share and comment. And please do subscribe. That's it for today guys. Thank you so much for watching my vlog. And मैं जल्द से जल्द आपको अपना next vlog share करूँगी.
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।